आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल सुबह ब्लॉग। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी मैं जल्दी जल्दी आई, नहा ली और सुबह ही उठ के मैं सारा काम कर ली थी। सारा काम करने के बाद ऋषभ सोया हुआ था और मेरे हस्बैंड भी सोए हुए थे। तो मैं घर का जो भी काम था मैं सारा काम करके ब्रेकफास्ट ये सब बना के फिर मैं ऋषभ को भी जब ये उठा तो उसे खिला के फिर उसे दूध पिला के मैं घर का सारा काम करके मैं आफ्टरनून के लिए लंच भी जल्दी जल्दी बना ली, क्योंकि टिफ़िन पैक करना था मुझे। और फिर ऐसा कुछ हुआ कि हमको सडन दौड़ना पड़ा हॉस्पिटल। फिर हॉस्पिटल गए तो मैं वहाँ का ज़्यादा मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि उस टाइम का मोमेंट ही ऐसा था कि मैं कुछ वीडियो ना शूट कर पाती तो भी अच्छा रहता, क्योंकि उस टाइम इतना इमरजेंसी था कि पहले तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट करना ही ज़रूरी समझ रही थी। और उस सब जो भी मोमेंट था मैं किसी भी मोमेंट को मैं कैप्चर नहीं की हूँ, बस थोड़ा बहुत कुछ मैं हॉस्पिटल का कैप्चर की हुई है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मतलब ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि मैं नहीं सोची थी। फिर उसके बाद जब हॉस्पिटल का सारा काम हो गया तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे वीडियो में कि मतलब ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ था, क्या हुआ था, कुछ भी जो भी डिटेल्स में मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्योंकि मैं वहाँ पे जब भी जा रही थी हॉस्पिटल तो मैं नहीं बता पाई और वहाँ पर मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। क्योंकि तो फ्रेंड्स, ये कल हम लोग जब जा रहे थे हॉस्पिटल, ऋषभ का तबीयत ख़राब हुआ था अचानक, तब मैं ये रास्ते में शूट की थी। ये हम लोग कंकड़बाग जाते हुए टाइम शूट किए थे। और तब तक मैं हॉस्पिटल पहुंची नहीं थी। और ऋषभ को जिस हॉस्पिटल में मैं ले जा रही थी दिखाने के लिए वो कंकड़बाग में ही है। उसी हॉस्पिटल में मैं पहले जॉब करती थी, तो वहाँ के सारे स्टाफ को मैं पहचानती हूँ, डॉक्टर को भी। तो अगर मुझे या ऋषभ को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं उसी हॉस्पिटल में फ़ोन करती हूँ और उसी हॉस्पिटल से जो भी डॉक्टर बोलते हैं तो मैं जाती हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग जो है हॉस्पिटल पहुंच गए। मैं इसी हॉस्पिटल में लाई हूँ ऋषभ को दिखाने के लिए। मेडीब्लेस कंकड़बाग में है, पटना। तो मैं पहले रोहन इमरजेंसी हॉस्पिटल में जॉब करती थी जो SP वर्मा रोड में है। तो अभी उसी हॉस्पिटल की जगह पे ये हॉस्पिटल अभी न्यू बन रहा है कंकड़बाग में, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत फेमस हॉस्पिटल है। इस पर बहुत सब तरह के डॉक्टर रहते हैं, जनरल सर्जरी, गायनो, सब तरह। और ये देखिए, ये हॉस्पिटल के अंदर का है। ये स्टेप जो है सीधे OT की तरफ जाता है। और हम ऋषभ को जब लेके आए थे इमरजेंसी में तो सीधे OT के अंदर लेके गए थे। वहाँ जाके डॉक्टर को दिखाएं और वहाँ पे उसको जो भी मेडिसिन मुझे बोला गया मैं लाई। सलाइन जब चलाई तो लाते वक्त तो मैं कुछ भी वीडियो शूट नहीं की थी, लेकिन जब ठीक हो गया, घर से कॉल आया कि सब चीज़ ठीक है, मैं जब ऋषभ को ले जा रही थी तब का ये कुछ मोमेंट है। मैं मतलब ज़्यादा टाइम शूट कर रही हूँ ये हॉस्पिटल का अंदर का। और आधे टाइम तो इतना इमरजेंसी था। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं अभी खाना वाना खा के बैठी हुई हूँ और मैं आप लोगों को बोलने वाली थी कि मतलब कि ऋषभ को क्या प्रॉब्लम हुआ था। तो क्योंकि मैं चाहती तो जाते वक्त ही वीडियो शूट करके जा सकती थी, बट उस समय इमरजेंसी था और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो इसलिए मैं कुछ भी वीडियो शूट नहीं की थी। और वहाँ पे जाके जब डॉक्टर से कंसल्ट की, सब कुछ मिल ली, डॉक्टर से बात कर ली, मेडिसिन ले ली, जो भी इनका ट्रीटमेंट था मैं पूरा कर ली। उसके बाद हमसे जो थोड़ा बहुत हो पाया वो मैं हॉस्पिटल का थोड़ा वीडियो बनाई और ऋषभ का जो भी थोड़ा सा ही कुछ मैं मोमेंट को मैं कैप्चर की हूँ, उससे पहले मैं नहीं की। तो कल हुआ है ऐसा था कि हम लोग सुबह उठे और ऋषभ को डेली की तरह मैं नाश्ता वास्ता करा दी, दूध भी पिला दी। और उसके बाद नाश्ता कराने के बाद ऋषभ का भी थोड़ा मतलब सर्दी खांसी सब हुआ है। तो उसके एक दिन पहले ही मैं इसके लिए कप सिरप लेके आई थी। और कप सिरप लेके आई थी, मैं घर पे रख दी थी, लेकिन मैं घर पे ऊपर रखी थी, ऐसे जगह पे रखी थी जहाँ ऋषभ मतलब खुद से ना ले पाए। तो फिर मेडिसिन में ऊपर रखी थी ऐसी जगह पे जहाँ मतलब ऋषभ का हाथ नहीं पहुँच पाए और ऋषभ उसको ले भी नहीं पाए। क्योंकि एक तो होता है कि वो बच्चा है, उसको भी समझ नहीं है, उसके हाथ में अगर मेडिसिन आता है तो या तो उसे वो फेंक देगा या फिर उसे वो गिरा देगा या फिर उसे वो खा लेगा, कुछ भी कर सकता है। तो इसके लिए मैं ऊपर रखी थी। लेकिन कल ऐसा हुआ कि मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरे हस्बैंड तो चल जाते हैं ड्यूटी में और मेरे हस्बैंड के अलावा घर पे कोई भी नहीं रहते हैं। तो जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी में जाते हैं तो हमको 24 आवर्स ऋषभ के ऊपर एनी टाइम मतलब कि ध्यान रखना पड़ता है कि वो कब कहाँ जा रहा है, बाहर तो नहीं जा रहा है, किसके साथ खेल रहा, उसको मार तो नहीं रहा, या फिर मतलब किस चीज़ से खेल रहा, उसको कहीं नुकसान तो नहीं हो सकता। ये सब मैं ध्यान देते रहती हूँ। और उसके अलावा जो भी होता है मेरे घर के काम रहते हैं, मेरे हस्बैंड को टाइम पे लंच देना रहता है, उनका भी जो भी कपड़ा वपड़ा सब धोना, ये सब घर का भी जो भी काम रहता है, सब कुछ को मैनेज करते हुए मैं एनी टाइम ये सब ध्यान बना के रखती हूँ। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक मतलब कि एक सिंगल पर्सन बच्चे को 24 आवर्स देखते रहे। तो
कल भी ऐसे ही हुआ था, बस सिर्फ जस्ट 2 मिनट के लिए मेरा ध्यान हटा था ऋषभ के ऊपर से। उसके बाद क्या किया, ऋषभ जो है मतलब अपना कप सिरप ले लिया, और कप सिरप लेने मतलब कि पहले वो टेबल लगाया, टेबल के ऊपर वो चढ़ा, और चढ़ने के बाद वो कप सिरप ऊपर से उतार लिया, और उतारने के बाद जो है वो कप सिरप मतलब कि पूरा का पूरा पी लिया। तो पहले तो मुझे पता नहीं था, तो जब वो बाहर आया तो उसके पूरा टी शर्ट और जो भी वो कपड़ा पहना हुआ था वो पूरा ख़राब हो चुका था पूरा, क्योंकि कपड़ा में भी गिरा लिया था। तो फिर जब मैं देखी कि सिर्फ गिरा हुआ है, तो पहले तो मैं सोची कि या तो गिरा लिया होगा या फेंक दिया होगा, खा लिया, मुझे इतना नहीं पता था। लेकिन जब मैं उससे पूछी कि ये मतलब मेडिसिन क्या किया, तो बोला कि खा लिए। तो उसके बाद फिर उसको थोड़ा मतलब नींद जैसा आ रहा था, वो मतलब सोने जैसा कर रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा कफ सिरप पीने के बाद उसे नींद तो आएगा ही, तो वो सोने जैसा कर रहा था। लेकिन भी मैं सोची कि खैर छोड़ो, जाने दो, ठीक हो जाए ही भी। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो ऊपर जाके खेल मतलब कि मैं काम कर रही थी, तो फिर मैं सोची कि अभी ये कप सिरप उठा के पी लिया है, फिर मैं अगर काम पे बिजी रहूँगी फिर हो सकता है कि कभी कुछ और करेगा। तो इसके लिए मैं उसको क्या की कि ऊपर में जो आंटी रहते हैं, बस मैं बोली कि 5-10 मिनट के लिए बस इसे रखिए, जब मैं तब तक मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ, फिर मैं खुद ही आके मैं इसे मतलब ले जाऊँगी, ऐसा मैं बोली उसे। तो फिर मैं गई, ऋषभ को रख दी ऊपर, और ऊपर में भी मतलब जिनके साथ वो खेल रहे थे सबका ध्यान उस पर बना हुआ था। तो उस पर क्या हुआ कि मतलब कि सब मतलब ऋषभ के साथ ऋषभ को देख ही रहे थे, तब तक वो पता नहीं कब क्या कैसे उसको मिला, वो फ्रिज के अंदर अपना हाथ घुसाया, वहाँ पे ऊपर वाली जो आंटी थी वो थायराइड वाली मेडिसिन खाते थे, तो थायराइड वाली मेडिसिन लेके और सारा का सारा मेडिसिन जो है वो मतलब कि बाहर जो जिसमें डोगी खाना खाते थे, डोगी वाला प्लेट में डाल दिए थे। तो वो तो बालकनी के बाहर था, तो हम लोग मतलब सोच भी नहीं सकते थे। उसके बाद वो पानी पी रहा था, और जो मतलब कि थायराइड का जिसमें मेडिसिन था वो डब्बा वो हाथ में लेके घूम रहा था। तो आंटी उनसे पूछे कि तो मेडिसिन क्या किया, तो बोला खा लिए, और डब्बा हाथ में था। तो आंटी डर गए, क्योंकि उसमें कम से कम 25 या 26 गोली था। तो हमको जल्दी बुलाने लगे, बोले कि शोभा देखो ये मेडिसिन खा लिया। अब तो हम तो नीचे था, हम तो मतलब कि नहीं देखे कि खाया कि नहीं खाया, लेकिन पहले भी कफ सिरप पिया हुआ था, और ऐसे भी उसको अभी 2 साल का हुआ नहीं, अभी 2 महीना बाकी है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। फिर मैं उसे अर्जेंट मतलब हॉस्पिटल में कॉल की। पहले मैं हॉस्पिटल में ही जॉब करती थी, तो वहाँ मैं कॉल की, तो वहाँ पे मतलब जो भैया है, तो फिर भैया बोले कि उसको मतलब इमरजेंसी में लेके आओ, और उसके बाद डॉक्टर से दिखवाते हैं, जो भी होगा डॉक्टर जो सजेस्ट करेंगे उसी को करना पड़ेगा, इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं घर पे। और ऐसे भी बहुत छोटा बच्चा है, वो तो बोल नहीं सकता उसे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो फिर उसको लेके बैठ भी नहीं सकते थे। तो इसके लिए मैं क्या कि मैं जल्दी अर्जेंट में उसको लेके मैं हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल जाने के बाद जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर को दिखाई, डॉक्टर अच्छे से उन्हें पहले चेकअप किए, फिर चेकअप करने के बाद डॉक्टर बोले कि स्लाइन चलेगा, फिर ये जो भी मेडिसिन लगेगा इंजेक्शन लेके, उसके बाद मैं सारा इंजेक्शन मेडिसिन में मेडिकल से लेके आई। फिर मैं ऋषभ को क्या कि उसी हॉस्पिटल में ऋषभ को एडमिट करने बोला, लेकिन मैं बोल रही थी कि मतलब वहाँ एडमिट करती तो वहाँ मैं किसी स्टाफ को पहचानती नहीं थी ना डॉक्टर को, तो फिर मुझे थोड़ा दिक्कत होता। जिस हॉस्पिटल में मैं जॉब करती थी वहाँ तो सारे स्टाफ मुझे पहचानते, तो मुझे वहाँ थोड़ा कंफर्टेबल फील होता उसे एडमिट करने में। तो फिर मैं भैया को कॉल की और बोली कि ऋषभ को उसी हॉस्पिटल में स्लैन जो भी चलेगा चलने दीजिए, 24 आवर्स डॉक्टर बोले थे। फिर जाके मैं स्लैन से जब चला रही थी ऋषभ को, तो स्लैन आधा चल चुका था, उसके बाद ही फिर घर से कॉल गया कि ऋषभ जो मेडिसिन था थायराइड वाला वो पूरा का पूरा जो है डोगी वाला प्लेट में डाला हुआ है। मतलब बहुत देर के बाद पता चला, तो उसको स्लैन चल चुका था। ऐसे तो मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं था, जो भी मेडिसिन उसको चला जो भी था वो मेडिसिन जो भी था उसको एनर्जी के लिए था। वो तो स्लैन मतलब जब पता चला स्लैन चल ही रहा था, लेकिन फिर मैं बोली कि चलने ही दो, जब इंजेक्शन लग गया एंट्राकेट लग गया तो फिर स्लैन चलने दो। और उसके बाद थोड़ा आधा जब स्लैन चला तो उसके बाद फिर मतलब स्लैन बंद किए, उसके बाद हम लोग ऋषभ को घर लेके आए। कम से कम मन से इतना तो हुआ कि चलो वो कम से कम मेडिसिन खाया नहीं है, फेंक दिया है। लेकिन उससे पहले मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था कि वो इतना सारा गोली खा लिया थायराइड का, अब क्या होगा, डॉक्टर को दिखाएंगे कब क्या होगा, मतलब पता नहीं। इतना छोटा बच्चा है, मुंह भी नहीं है उसको, तो मतलब कि कुछ प्रॉब्लम भी होता होगा तो वो बोल नहीं पाएगा। ये सब दिमाग में बहुत कुछ ख्याल आ रहा था। तो
और उस टाइम सिचुएशन ऐसा था कि मैं ना सोच पाती ना समझ पाती। आंटी तो अपने रूम पे जहाँ तक हो पाती सब जगह ढूंढ लिए थे, लेकिन उन्हें मेडिसिन नहीं मिल रहा था। तो हमको बोले कि नहीं तुम इमीडिएटली इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। तो फिर मैं, हमको भी वही ठीक लगा, लेके गई। और उस टाइम में मैं कुछ भी ये सब वीडियो शूट नहीं कर रही थी, लेकिन जो भी हुआ मैं बोली थी कि घर पे आके फिर मैं, और 3 या 3:30 बजे हम उधर से आए। फिर आने के बाद हॉस्पिटल से आए तो फिर मैं कुछ काम भी नहीं कर सकती थी। जस्ट आने के बाद मैं गई और जाके सबसे पहले मैं नहा के आई। फिर सुबह में खाना वाना बना दी थी, तो फिर खाना खाई। मेरे हस्बैंड भी बहुत टेंशन ले रहे थे, बार बार मुझे कॉल कर रहे थे कि ऋषभ कैसा है, ऋषभ कैसा है। वो आने खोज रहे थे, लेकिन मैं मना की। मैं बोली कि वहाँ सब स्टाफ को मैं पहचानती हूँ, तो मैं हैंडल कर लेंगी। अगर बात ऐसा कुछ होगा तो मैं कॉल कर दूँगी आपको। तो फिर वो भी थोड़ा टेंशन फ्री। फिर मैं बाद में बोली कि मेडिसिन नहीं खाया हुआ था, वो फेंक दिया था। चलो इतना तो हुआ कि वो फेंक दिया कम से कम। मतलब ये चीज़ होता है कि अगर मेडिसिन जितना भी निकालते कम पड़ जाता है, कहीं ना कहीं मुझे जाना ही पड़ता है। कितना भी टाइम निकालो तो कभी बाथरूम जाना पड़ता है, कभी नहाने जाना पड़ता है, तो कुछ कुछ इमरजेंसी काम होता है। एनी टाइम उसको तो साथ लेके तो नहीं चल सकता है। घर में तो ऐसा कोई इंसान है नहीं कि जिसके भरोसे हम उसको रख सकते हैं, फिर किसी को बोल सकते हैं कि देखना। बाहर में भी नहीं बोल सकते हैं। तो यही सब बात है। तो फ्रेंड प्लीज़, मैं आप लोग, मेरा ये वीडियो अपलोड करने का बस इतना ही मकसद था कि आप लोग के घर में भी बहुत कोई ऐसे होते हैं जो सिंगल पर्सन बच्चे को अकेले ध्यान देते हैं, बच्चे को अकेले देखते हैं, घर का काम करते हैं। बाहर किसी का तो 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, तो सबको एक साथ मैनेज करना पड़ता है। और घर का कोई ऐसा आदमी नहीं होता जो उन्हें देख पाए। हस्बैंड जो होते हैं ड्यूटी पे होते हैं। तो फिर प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग भी अपने बच्चे को बहुत 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 ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत मतलब नासमझ होते हैं। उनको कुछ नहीं पता कि कब क्या करना है, कब क्या खाना है, नहीं पीना है, कौन सा चीज़ अच्छा है नहीं है, उनके हेल्थ के लिए कौन सा ठीक है नहीं है। तो इसके लिए बस हम लोग को जो होता है बहुत ज़्यादा केयरफुल करना पड़ता है बच्चों को। और तो फिर इसीलिए मैं बस ये वीडियो में सोची थी कि वीडियो मैं अपलोड ना करूं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बस मैं क्लिप कुछ वीडियो ली हुई थी, लेकिन फिर मैं अपलोड की कि चलो जो भी हो, कुछ ना कुछ किसी न किसी को कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहिए। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और कल मिलते हैं कुछ न्यू नेक्स्ट ब्लॉग पे। और तब तक के लिए आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।